देखें, इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसके बेनिफिशरीज मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, और इन्होंने कोई ऐसी, जिसे कहते हैं कि रस्मन भी कोई ऐसी एहतजाज नहीं किया कि जी क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मुल्क में एक शदीद सियासी अदम इस्तेकाम है। वो अदम इस्तेकाम मुआशी अदम इस्तेकाम को जन्म देता है। वो अदम इस्तेकाम अमन व आमा की सूरत हाल को कॉम्प्लिकेट करता है। वो सूरत हाल जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स की कोई हैसियत नहीं रही, मीडिया गैग हुआ हुआ है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि मैं जो तकरीर कर रहा हूं, ये तकरीर नहीं दिखाई जा रही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चेयरमैन साहब, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, और हाउस जो है तो सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होता, उसमें ऑपोजिशन लाजिम और मलजूम है। दैट्स व्हाई दे हैव द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये तकरीर ना दिखाना क्या शो करता है? इनसिक्योरिटी, कि कहीं क्या बात दिल में ना उतर जाए। ओ भाई, अब तो हजारों तरीके हैं बात पहुंचाने के, लेकिन जो भरम है वो रह जाए कि इतनी कम से कम सिचुएशन बुरी नहीं है कि कम से कम ऑपोजिशन लीडर को जब बात हो रही होती है, हमने स्टैंडिंग कमेटी में भी उठाया था, मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, लेकिन ये नहीं है कि हमने इस बात को नहीं उठाया। आप फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, मीडिया गैग्ड। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं थे जो कि आज हैं। मार्शल लॉ के वक्त में भी नहीं थे इतने। आज जेलें भरी हुई हैं, जगह नहीं है। ये किसी जमहूरी हुकूमत में ये होता है? मेरे साथी आई एम श्योर जब जवाब देंगे तो वो ये जवाब भी दें कि कभी भी इतनी तादाद में आपने देखा है कि इतने सियासी कैदी हों? हम बहैसियत एक सियासी जमात जो कि कानून और आईन की हुक्मरानी में यकीन रखती है, हमारा ये मानना है कि हमारे जो स्ट्रगल है जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, और वो जो शख्स 800 कैदी नंबर 804 बैठा हुआ है, वो कौम के लिए बैठा हुआ है। उसने अगर अपने आप को निकालना होता तो हमारे पास यहाँ पे बड़ी मिसालें हैं, वाज़े मिसालें हैं। नवाज शरीफ साहब एग्रीमेंट करके चले गए, पीपल्स पार्टी वाले भी NRO का समझौता करके वो भी आ गए। इमरान खान ये काम नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि उस एक शख्स की कुर्बानी से आपके मुल्क की जमहूरियत, आपके मुल्क का मुस्तकबिल एक रोशनी देता है। हम ये समझते हैं कि इमरान खान जो कि इस वक्त अलामत बन गया है पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम का, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का, पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल का अमीन बन के लोगों के दिलों में घर कर गया है, तो उसको हमें इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया, जिस तरह से उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ ये नहीं हुआ। इमरान खान को कॉलर से पकड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में से गिरफ्तार किया गया। अगर तो मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम चाहे जिसको भी चूज करते हैं, तो फॉर्मूला तो सिंपल है। आप लाख कोशिश कर दें, आप पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो गए हैं, बिकॉज आपने जो पिछले 20-20 साल दोनों ने हुकूमत की है, आपने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया सिवाय मफलूज इदारों के, सिवाय करप्शन के, सिवाय बैकवर्डनेस के। आप आलम उसमें दुनिया के कमिटी ऑफ नेशंस में आपकी क्या हैसियत है? इन्वेस्टमेंट का तो आपको बता दिया। हमारे जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझते हैं, वो आते हैं हर दफा एक चूरन लेके आते हैं कि जी आपको मैं विजन देता हूं 2010 का,
आपको मैं विजन देता हूं 2025 का, आपको मैं विजन देता हूं कि जी पाकिस्तान इधर का टाइगर बन जाएगा। ओ भाई, गीदड़ भी नहीं रहा। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप उड़ान कभी प्रोग्राम करते हैं, कभी करते हैं, कौन सा प्रोग्राम करते हैं? हमें नहीं समझ कि आप मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। और आप ले जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास जेन्युइन मैंडेट नहीं है। आप एक ऐसी हुकूमत में हैं जिसको पता भी नहीं वो कहां जा रही है। तो ये जो विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन है, ह्यूमन राइट्स हैं, मीडिया की आज़ादी, ये सारी चीज़ें वाहिद चीज़ें हैं। मेरी बात करें, आपके पास टाइम होगा, आप बैठ जाएं। दिस इज नॉट दैट, नहीं, ये कोई एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। देखें, हमने कहा है, देखें हमने, अच्छा आपने वक्त पे आप बात करें। अच्छा जी, देखें चेयरमैन साहब, मुझे पता है असल में इनको उस पे गीदड़ पे वो नहीं तकलीफ हुई, वो जो मैंने कहा है ना कि नए चूरन लेके बेचते हैं, 2010 का विजन और 2025 का विजन, वो हमने बहुत विजन देख लिए हैं, हमने जहाँ पे मुल्क को पहुँचा दिया। आप सिर्फ तकरीरें करते रहें और इमरान खान आपके असाब पे चढ़ा हुआ है। कोई भी लीडर खड़ा होता है वो इमरान खान, मीडिया देखें इमरान खान, प्रो टॉक शोज देखें इमरान खान, अखबार देखें इमरान खान हर तरफ है। उसको आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी सियासत इसी पे चल रही है कि अगर इमरान खान का नाम न ले तो ये फिर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। लास्ट पॉइंट, 25 साल पीपल्स पार्टी, 23 साल आपकी हुकूमत रही है, दोनों में मिलकर 50 साल हुए। डिक्टेटरशिप्स अपनी अलहदा 33 साल। आप बताएं, हिसाब दें पिछले 50 साल का मिलकर। हम तो 4 साल के लिए आए थे, 4 साल से भी कम, और फिर भी हमने कहां पे छोड़ा? 6% की ग्रोथ पे एक्सपोर्ट्स। आज जो चीजों की कीमतें हैं हमारे वक्त के साथ कंपेयर करें तो ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने दादा के जमाने की प्राइसेस सुनते थे। इतना फर्क आया है। पेट्रोल कितने का था, डॉलर कितने का था, रोटी कितनी की थी, टमाटर कितने का था, ये सारी चीजें, लोगों का मायारे जिंदगी आपके ब्लड विजन ने, प्लानिंग मिनिस्टर साहब, आपके ब्लड विजन ने इस मुल्क को के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे ले गए। आप पस्त कर दिया आपने। किसी भी मुल्क की अगर आप क्वालिटी देखना चाहते हैं तो उनका मायारे जिंदगी आप देखें। मायारे जिंदगी डिटरमिन करता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी अच्छी जा रही है, आपके बाकी इदारे कैसे काम कर रहे हैं, अमन व अमान देता है, कई चीज़ें होती हैं, उसकी एक लंबी लिस्ट है। लेकिन वो जिन ममालिक में होता है वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी होती है, वहाँ पे अमन भी होता है, वहाँ पे मुस्तकबिल भी होता है। लेकिन जहाँ ये चीज़ें नापैद हों तो सिर्फ अंधेरे ही अंधेरा होता है और कुछ भी नहीं है। तभी तो है कि कई नौजवान हमारे इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, हालात इतनी मुश्किल बना दिए हैं।